हेलो स्टूडेंट्स, एक्सॉन अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया था। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम लोगों ने थोड़े से कंसेप्ट पढ़े थे, तो वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देख लेना। और इस वीडियो में मैं आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताने जा रहा हूँ। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि जो कार्बन होता है उसमें अपन 4 अलग अलग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे X, Y, Z और A, है ना। 4 अलग अलग ग्रुप मैंने इसमें क्या करवा दिए हैं, ज्वाइन करवा दिए हैं। तो ये जो ग्रुप होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं। हाइड्रोजन के अलावा कोई सा भी ग्रुप दूसरा ज्वाइन है, हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पे अगर कार्बन ज्वाइन है, हाइड्रोजन एंड कार्बन के अलावा कोई सा दूसरा ग्रुप ज्वाइन है, जैसे OH ग्रुप हो गया, है, तो ये एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। जैसे NH2 ग्रुप हो गया, ये एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। एक Cl हो गया, ये एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। Br हो गया, ये एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो आज अपन फंक्शनल ग्रुप के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन अपन जान लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, फंक्शनल ग्रुप ऐसे एटम होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। तो उनको अपन क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो अपन फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे और फंक्शनल ग्रुप को अपन क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो आप इन नोट्स को साथ के साथ में लिखते जाओ। इनका मैं आपको नाम बताऊंगा, स्ट्रक्चर बताऊंगा और इसका सफिक्स या प्रीफिक्स, सफिक्स क्या होता है और प्रीफिक्स क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जब नेमिंग में पढ़ाऊंगा ना आपको, तब मैं आपको सफिक्स एंड प्रीफिक्स के बारे में बताऊंगा। सफिक्स एंड प्रीफिक्स की इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो इग्नू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को अपने सारे इग्नू के दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी BSc की क्लासेस के बारे में पता चल जाए और हम लोग कोशिश करेंगे कि रोज आपके लिए वीडियो लाते रहें, ठीक है। तो अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फंक्शनल ग्रुप की एक टेबल मैं बनाऊंगा और इन सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप अपना आता है अल्कोहल। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप आता है अल्कोहल। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो OH होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है OH होता है और इसका जो प्रीफिक्स होता है प्रीफिक्स, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सफिक्स। पहले अपन प्रीफिक्स लिखेंगे, देन क्या लिखेंगे, सफिक्स लिखेंगे। तो इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है हाइड्रोक्सी और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है OL, ऑल। इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, OL, ऑल। इसका यूज क्या होगा वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन को इसका यूज समझ में आ जाएगा। सेकंड अपना होता है फिनॉल। फिनॉल का डायग्राम कैसा बनेगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा, ये बेंजीन बन जाएगा एक, और ये OH यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। इसका प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स इसका अपन फिनॉल ही लिखते हैं और इसका जो सफिक्स होता है वो OL होता है। इसका सफिक्स क्या होता है, OL, ठीक है। फिर अपना तीसरा आता है ईथर। ईथर का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है O। ईथर का फॉर्मूला ये होता है और इसका जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, कोई भी नहीं होता। इसका प्रीफिक्स क्या होता है, कुछ भी प्रीफिक्स इसका यूज नहीं करा जाता। इसका सफिक्स यूज करा जाता है जिसका नाम होता है एल्कोक्सी। कौन सा सफिक्स होता है, इसका एल्कोक्सी सफिक्स होता है। चौथा अपना आता है एल्डिहाइड, ठीक है। तो एल्डिहाइड के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो याला बनता है, ठीक है। इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज करा जाता है वो करा जाता है फॉर्माइल एल्डिहाइड, और इसके लिए जो सफिक्स यूज करा जाता है वो यूज करा जाता है ALAL, ठीक है। ALAL इसके लिए सफिक्स यूज करा जाता है। फिर अपना फिफ्थ आता है कीटोन, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो याला होता है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज करा जाता है वो यूज करा जाता है कीटो। क्या यूज करा जाता है, कीटो। और इसके लिए जो सफिक्स होता है ON, ONE, ON। इसका क्या होता है, सफिक्स होता है। 6 अपना होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इसका फॉर्मूला आपको दिख गया होगा
इसका जो सफिक्स होता है नहीं होता, इसका सफिक्स कोई सा भी सफिक्स इसके लिए यूज नहीं होता, लेकिन इसके लिए प्रीफिक्स यूज नहीं होता, इसके लिए सफिक्स यूज होता है ओइक एसिड। इसके लिए जो प्रीफिक्स होता है वो नहीं है, लेकिन इसके लिए सफिक्स है कौन सा, ओइक एसिड, इसके लिए सफिक्स है ना। फिर 7th अपना आता है एस्टर। एस्टर का जो फॉर्मूला होता है वो याला होता है, ठीक है। इसके लिए जो सफिक्स होता है वो कोई नहीं होता, लेकिन इसके लिए जो इसके लिए प्रीफिक्स कुछ नहीं होता, लेकिन इसके लिए सफिक्स होता है O8। इसके लिए सफिक्स अपनी बुक में दे रखा है O8, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आता है 8th एनहाइड्राइड। स्टूडेंट जितने अभी इन्फॉर्मेशन अपनी इग्नू की बुक में दे रखा है मैं वही आपको बताऊंगा, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ आप इग्नू का ही याद करें तो आपके लिए अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा। ओइक एनहाइड्राइड इसका सफिक्स होता है, प्रीफिक्स इसका नहीं होता, ठीक है। फिर अपना आता है 9th आपको दिखना चालू हो जाएगा, अभी देखो आपको अभी पता दिख जाएगा। मैं कैमरे को नीचे करता हूँ या कॉपी को ऊपर कर लूंगा। तो अपना 9th होता है अमीन। अमीन में अपने 3 फॉर्मूले आते हैं, ये NH2, ठीक है। इसे अपन इसका प्रीफिक्स तो कुछ होता नहीं है, इसका सफिक्स अपने लिए अपनी बुक में जो दे रखा है वो क्या है, अमीन दे रखा है। इसका एक और फॉर्मूला अपन को देखने को मिलता है याला, प्रीफिक्स नहीं होता, लेकिन इसके लिए सफिक्स होता है अमीन। सबके लिए सफिक्स तो सेम रहेगा, ठीक है। इन तीनों में सफिक्स तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो अपन को ये याद रखना है, तो 9th वाला अपन को याद हो जाएगा। फिर अपना आता है 10th जो आता है वो अपना आता है इमीन। इमीन, ठीक है। इमीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C+N, ये, ठीक है। इसके लिए जो प्रीफिक्स है वो अपनी बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन अपने लिए अपन के लिए इसका सफिक्स जरूर दे रखा है, जिसका नाम है मिथाइल अमीन, ठीक है। क्या नाम दे रखा है इसका, मिथाइल अमीन दे रखा है, ठीक है। तो इतना अपन को समझ में आ गया होगा। तो आप इसे क्या करें, वीडियो को बैक कर लें और इसके सारी टेबल को नोट कर लें। इसका यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको फंक्शनल ग्रुप पता होनी चाहिए। इमीन का फॉर्मूला ये होता है, इसका सफिक्स ये होता है, प्रीफिक्स कौन सा होता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट पेज मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट पेज मैं बता रहा हूँ आपको, देख लीजिए। नेक्स्ट पेज में आ रहा हूँ अभी इस पे। और पुराना जो है वो आप एक बार बैक ले जाएं, वीडियो को पीछे ले जाके उसे नोट कर लें। नोट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर मैं फंक्शनल ग्रुप का नाम दूंगा, इधर अपना आएगा फॉर्मूला, इधर अपना आएगा प्रीफिक्स, इधर आएगा अपना सफिक्स, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट जो आता है, जो अपना लास्ट था वो कौन से नंबर पे था, 10th नंबर पे था। अपना 11th नंबर पे आता है नाइट्राइल। 11th नंबर पे अपना जो फॉर्मूला आता है वो कौन सा आता है, नाइट्राइल आता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो C+N होता है। इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है साइनो, ठीक है। और इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, नाइट्राइल। इसका जो सफिक्स होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, नाइट्राइल बोलते हैं, ठीक है। तो सफिक्स, इसका नेम और सफिक्स क्या है, दोनों सेम है, तो इसमें अपन को कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अब अपना 12th वाला आता है नाइट्रो। नाइट्रो का फॉर्मूला होता है NO2, ठीक है। इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज करा जाता है वो क्या, कौन सा यूज करा जाता है, नाइट्रो, लेकिन इसका सफिक्स कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए प्रीफिक्स ही यूज करा जाता है, इसके लिए कोई सफिक्स यूज नहीं करा जाता है। फिर अपना 12th के बाद आता है 13 एमाइड, ठीक है। अमाइड का जो फॉर्मूला होता है वो C+N, ये, ठीक है। इसका ये वाला फॉर्मूला होता है। इसके लिए कोई सा भी प्रीफिक्स नहीं दे रखा है, लेकिन इसके लिए सफिक्स दे रखा है, कौन सा, अमाइड। इसके लिए जो सफिक्स होगा वो क्या होगा, अमाइड ही इसका सफिक्स होगा, ठीक है। इसलिए अपन को ये चीज याद रखनी है, अमाइड ही इसका क्या होगा, सफिक्स होगा। फिर अपना आता है 14 हैलाइड। हैलाइड में 4 फॉर्मूले अपन पढ़ेंगे। पहला आएगा F फ्लोरीन, इसके लिए प्रीफिक्स होता है फ्लोराइड।
इसके लिए कोई भी सफिक्स नहीं होता है। दूसरा अपना बी अपना आएगा Cl, इसे अपन क्या बोलेंगे, क्लोराइड, इसके लिए कोई भी सफिक्स नहीं होता है। सी अपना आता है ब्रोमाइड, इसके लिए कोई भी सफिक्स नहीं होता है। और अपना डी आता है आयोडीन, आयोडाइड इसे बोलेंगे, इसके लिए कोई भी सफिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो जिनके मैंने प्रीफिक्स बताए आपको उनके प्रीफिक्स याद करने हैं, और जिनके मैंने सफिक्स आपको बता रहा हूं उनके अपन को प्रीफिक्स याद करने हैं। फिर अपना नेक्स्ट आता है 15 एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, C डबल बॉन्ड O Cl। इसका जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, फॉर्माइल क्लोराइड। ठीक है, फॉर्माइल क्लोराइड इसका वो होता है, प्रीफिक्स होता है, और इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, O ऑयल क्लोराइड, OYL ऑयल क्लोराइड इसका क्या होता है, सफिक्स होता है। फिर अपना 16 आता है थायोल, थायो, यहाँ अपन इसे थायोल लिख लें, इसको अपन SH से दिखाते हैं। इसके लिए जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, कुछ नहीं, लेकिन इसके लिए जो सफिक्स होता है वो क्या है, थायोल। इसके लिए जो सफिक्स है वो क्या है, थायोल। प्रीफिक्स इसके लिए कुछ नहीं है, प्रीफिक्स अपनी बुक में नहीं दे रखा और अपने सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, फिर अपना आता है सल्फोनिक, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसके लिए प्रीफिक्स नहीं होता है, लेकिन इसके लिए सफिक्स होता है जिसका नाम है सल्फोनिक एसिड। तो अपन को ये टेबल पूरी अच्छे से याद होनी चाहिए। इस टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन अपने पूछे जाते हैं, और इनके क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बताऊंगा कौन सी एक्सरसाइज से आप क्वेश्चन इसके सॉल्व कर सकते हैं। अपनी बुक आपके पास होगी इग्नू की, तो इग्नू की कौन सी बुक से आप इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 18th जो अपना आता है वो आता है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए प्रीफिक्स कोई सा भी यूज नहीं करा जाएगा, सफिक्स यूज करा जाएगा एन। 19th अपना आएगा डबल बॉन्ड। 19th अपना आएगा डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी। इसके लिए प्रीफिक्स कुछ नहीं यूज करा जाएगा, लेकिन इसके लिए सफिक्स यूज करा जाएगा इन। इसके लिए जो सफिक्स यूज करा जाएगा वो कौन सा यूज करा जाएगा, इन। और फिर अपना आएगा 20, जिसे अपन बोलते हैं लास्ट अपना है ये ट्रिपल बॉन्ड। इसमें कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसमें प्रीफिक्स कुछ नहीं यूज करा जाएगा, लेकिन सफिक्स यूज करा जाएगा YNE। इसमें जो सफिक्स यूज करा जाएगा वो कौन सा यूज करा जाएगा, YNE सफिक्स इसमें यूज करा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसका आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ, SAQ4। SAQ4 आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये पेज नंबर 21 पे दे रखा है इग्नू के ब्लॉक 1 में, ब्लॉक 1 यूनिट 1 में पेज नंबर 21 पे ये दे रखी है एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आप खुद सॉल्व करके देखो। इस एक्सरसाइज में आपको क्या पता करना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम आने वाले टाइम में आपके लिए सारे केमिस्ट्री के जितने भी कोर्सेज हैं उन सब के लिए वीडियो आपके लिए बनाते रहें। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने भी सोशल मीडिया हैं उस पर आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसे शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।